और चलिए अब शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। पीएम मोदी आज दोपहर 12 बजे कोविड टीकाकरण की समीक्षा करेंगे। पीएम के साथ वर्चुअल बैठक में कम वैक्सीनेशन कवरेज वाले राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। इसमें झारखंड, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र और मेघालय के 40 जिले शामिल हैं। एक महीने तक बगावती तेवर दिखाने के बाद पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने औपचारिक तौर पर कांग्रेस छोड़ने का ऐलान कर दिया। अमरिंदर सिंह ने अपना इस्तीफा कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को भेजा है। कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद पूर्व सीएम अमरिंदर सिंह ने नई पार्टी का ऐलान कर दिया है। कैप्टन 2022 विधानसभा चुनाव में पंजाब लोक कांग्रेस से चुनाव लड़ेंगे। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को कोर्ट ने 6 नवंबर तक ईडी की कस्टडी में भेज दिया है। ईडी ने देशमुख को अपर सत्र न्यायाधीश पीबी जाधव के समक्ष पेश किया और पूछताछ के लिए देशमुख की हिरासत का अनुरोध किया। इसके बाद अदालत ने उन्हें एजेंसी की कस्टडी में भेज दिया। हिमाचल प्रदेश उपचुनाव में बीजेपी को झटका देते हुए कांग्रेस ने 3 विधानसभा सीटों फतेहपुर, अर्की, जुब्बल, कोटखाई में जीत हासिल की है, जबकि मंडी लोकसभा सीट पर भी कांग्रेस ने जीत दर्ज कर ली। पश्चिम बंगाल की 4 सीटों पर हुए उपचुनाव में फिर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का जादू चला है। सभी 4 सीटों पर टीएमसी के उम्मीदवार विजयी हुए हैं और बीजेपी अपनी 2 जीती हुई सीटें दिनहाटा और शांतिपुर भी नहीं बचा पाई। विधानसभा में टीएमसी विधायकों की संख्या बढ़कर 217 हो गई है। बिहार उपचुनाव में सीएम नीतीश का फिर जादू चला। जेडीयू ने विधानसभा की दोनों सीटों पर कब्जा कर लिया। राजस्थान उपचुनाव में कांग्रेस का डंका बजा है। धरियावद में कांग्रेस के नगराज मीणा ने कुल 18,725 वोटों से जीत हासिल की। वहीं वल्लभनगर में भी कांग्रेस की प्रीति शेखावत 20,000 वोटों से जीती है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लोकसभा की 3 और विधानसभा की 29 सीटों पर आए नतीजों पर ट्वीट किया। राहुल ने कहा कि कांग्रेस की हर जीत हमारी पार्टी के कार्यकर्ता की जीत है। नफरत के खिलाफ लड़ते रहो, डरो मत। विधानसभा उपचुनाव की दोनों सीट जीतने पर सीएम गहलोत ने कहा कि सुशासन पर जनता ने मुहर लगाई है। मुख्यमंत्री गहलोत ने विजयी उम्मीदवारों को बधाई देते हुए मतदाताओं, कार्यकर्ताओं और नेताओं का आभार जताया। उपचुनाव में कांग्रेस की ऐतिहासिक जीत के बाद सीएमआर में बधाइयों का तांता लगा हुआ है। मंत्री शांति धारीवाल, डॉक्टर रघु शर्मा, लालचंद कटारिया सहित नेताओं ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की और उपचुनाव में दोनों विधानसभा सीट पर कांग्रेस की शानदार जीत के लिए बधाई दी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने उपचुनाव में कांग्रेस की जीत पर कहा कि राज्य सरकार अच्छा काम कर रही है और 2023 के आगामी विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत के साथ दोबारा कांग्रेस पार्टी की सरकार राजस्थान में बनेगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने हार से कार्यकर्ताओं को हताश न होने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि हार से विचलित होने की जरूरत नहीं है, हार के कारणों की समीक्षा करेंगे। उपचुनाव में बीजेपी के हार को लेकर विधानसभा उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने चूरू में पत्रकारों से कहा कि बीटीपी का इस चुनाव में उदय हुआ है। विधानसभा उपचुनाव में आरएलपी बाजीगर बनकर उभरी। आरएलपी को वल्लभनगर में 24.65% वोट मिले हैं। इस पर आरएलपी संयोजक हनुमान बेनीवाल का बयान आया। उन्होंने कहा कि आरएलपी ने वल्लभनगर उपचुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया है। मौसमी बीमारियों के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए सीएम अशोक गहलोत आज विशेषज्ञों से चर्चा करेंगे। सीएम गहलोत आज दोपहर 12 बजे विशेषज्ञ डॉक्टर्स के साथ मौसमी बीमारियों सहित विशेषकर डेंगू की रोकथाम, सावधानी और बचाव के उपायों को लेकर चर्चा करेंगे। सीएम गहलोत ने शिक्षा विभाग की बैठक की और कई बड़े फैसले लिए। सीएम ने कहा कि स्कूल शिक्षा में 60,000 पदों पर जल्द भर्ती होगी। साथ ही व्याख्याता भर्ती 2018 की प्रक्रिया जल्द पूरा करने के भी निर्देश दिए। आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा ने विधानसभा में मंत्रिमंडलीय उप समिति के समक्ष जयपुर में बनने वाले कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के डिजाइन को लेकर डिजिटल प्रस्तुति दी। प्रतापनगर में एकीकृत आयुष चिकित्सालय का मंगलवार को आयुर्वेद मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि 21 महीने में भवन तैयार हो जाएगा। रीट परीक्षा के परिणाम का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया। 26 सितंबर को हुए रीट का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। जहां लेवल 1 में राजसमंद के अजय वैष्णव ने टॉप किया है, वहीं लेवल 2 में श्रीगंगानगर के कीरत सिंह ने अव्वल आए हैं। T20 विश्व कप में आज भारत और अफगानिस्तान की टीमें आमने सामने होंगी। भारत के लिए ये मैच बड़े अंतर से जीतना बहुत जरूरी है। अगर भारतीय टीम ये मैच हार जाती है तो उसके सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदें पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। जोधपुर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध हथियारों का जखीरा बरामद किया। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान अंतर्राज्यीय हथियार सप्लाई करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। राजसमंद में बेखौफ बदमाशों ने एक युवक पर धारदार हथियारों से जानलेवा हमला कर दिया। हमले की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस बदमाशों की तलाश में जुट गई।
सीकर के फतेहपुर पुलिस ने ऑनलाइन ठगी करने वाले एक शातिर ठग को गिरफ्तार किया। आरोपी ने एक कंपनी से ऑनलाइन 12 लाख रुपए की ठगी की थी। 12 में आबकारी विभाग और पुलिस ने अवैध हथकढ़ शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। साथ ही जमीन के अंदर गड़े हुए ड्रमों में भरे करीब 10,000 लीटर वॉश नष्ट किया और 100 लीटर अवैध हथकढ़ शराब जब्त। पावटा कस्बे में त्योहारों के मद्देनजर एसडीएम और नगरपालिका प्रशासन ने अतिक्रमणकारियों के खिलाफ अभियान चलाया। यहां अतिक्रमण के चलते यातायात बाधित हो रहा था। डूंगरपुर जिले के धम्बोला थाना क्षेत्र के तंबोलिया गांव में दिल दहला देने वाली वारदात हुई। परिवार में जमीन विवाद को लेकर पिता ने अपने ही बेटे की गर्दन काटकर निर्मम हत्या कर दी। अलवर में कोतवाली थाना पुलिस ने महिला से चेन स्नैचिंग की घटना का खुलासा किया। पुलिस ने 3 चेन स्नैचरों को गिरफ्तार किया है। अलवर शहर कोतवाली थाना पुलिस में फाइनेंस कंपनी का फर्जी कर्मचारी बनकर एक ट्रक को बेचने के मामले में पुलिस को कामयाबी मिली है। मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। दौसा के डीडवाना के समीप लाठी लेकर बिजली कर्मचारी के साथ की गई मारपीट, घटनाक्रम का वीडियो भी सामने आया। कोटा में दिन दहाड़े तलवंडी इलाके में एक महिला के साथ बाइक सवार बदमाश ने बैग लूटने की वारदात को अंजाम दिया। बैग में चांदी के कड़े, मोबाइल सहित करीब 2000 की नकदी थी। चूरू में पुलिस ने अपनी 20 साल की बेटी को बेचने और दुष्कर्म के मामले में आरोपी सौतेली मां को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने 3 दिन के पुलिस रिमांड पर उसे भेज दिया। धौलपुर में एक ही परिवार के 2 पक्षों में खेत की मेड़ को लेकर झगड़े में फायरिंग कर दी गई, जिसमें 25 साल का युवक घायल हो गया। बांसवाड़ा में पुलिस अधीक्षक राजेश मीणा ने चेन स्नैचिंग वारदात को अंजाम देने वाले शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया है। बूंदी सदर थाना पुलिस ने मादक पदार्थों के विरोध में बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 तस्करों को 387 किलो अवैध गांजे के साथ गिरफ्तार किया। जालौर एसीबी ने आहोर एसडीएम ऑफिस में तैनात रीडर गजेंद्र कुमार को गिरफ्तार किया। एसीबी ने आहोर उपखंड मजिस्ट्रेट मासिंगा राम जांगीड़ को 40,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों ट्रैप किया था। कोटा एसीबी ने दीपावली पर धमाकेदार बड़ी कार्रवाई करते हुए अधीक्षण अभियंता को 85,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। पाली एसीबी टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कोतवाली थाने के एसआई को 8,000 की घूस लेते गिरफ्तार किया। आरोपी एसआई ने जीजे एक्ट में सहयोग करने के एवज में रिश्वत की मांग की थी। नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में अजमेर पॉक्सो कोर्ट ने दोषी की 10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 70,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। कोटा में बाइक सवार बदमाशों ने तलवंडी इलाके में एक महिला को निशाना बनाया और पैसे से भरा बैग लेकर फरार हो गए। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस लुटेरों की तलाश कर रही है। भरतपुर की कामा पुलिस ने मोबाइल दुकान में लाखों की चोरी मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। कोटपुत्री के जगदीशपुरा गांव में संदिग्ध हालत में युवक का शव मिला है, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। शिवगंज मंडी परिसर में सरसों से भरे कट्टों को अपने ट्रैक्टर ट्रॉली में लाद रहा एक चोर। मंडी समिति के चौकीदारों की सतर्कता से व्यापारियों के हत्थे चढ़ गया। मौके पर जमा भीड़ ने चोरों की जमकर पिटाई कर दी। अजमेर पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में दोषी को 10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। राजसमंद में एक चाय की थड़ी में गैस लीक होने के कारण आग लग गई। आग की सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। टोंक के मालपुरा कस्बे में एक दुकान के लिफ्ट में फंसने से युवक की मौत हो गई। युवक लिफ्ट की चेन में फंस गया। अजमेर में एक किराना दुकान में आग लगने से लाखों के सामान जलकर राख हो गए। बताया जाता है कि शॉर्ट सर्किट के कारण ये आग लगी। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। झालावाड़ सांसद दुष्यंत सिंह ने बाना दौरे के तीसरे दिन सर्किट हाउस में जिला अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में सांसद ने विभिन्न समस्याओं के तुरंत निस्तारण के निर्देश दिए। दिवाली पर आंदोलनरत कर्मचारी अपनी मांगे पूरी करने का इंतजार कर रहे हैं। राजस्थान विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायक संघ का अनिश्चितकालीन धरना, बीते 10 दिनों से धरने पर ये लोग बैठे हैं। करौली में यूरिया खाद और बीज नहीं मिलने से परेशान किसानों ने मंडरायल उपखंड कार्यालय पर प्रदर्शन किया और कालाबाजारी के आरोप लगाए। कोटा में गोडावण बचाओ प्रदर्शन के दौरान भरत सिंह ने खुले तौर पर खनन मंत्री प्रमोद जैन भाया पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि ऐसे मंत्रियों को जब तक नहीं हटाया जाएगा तब तक कांग्रेस को कैसे बचाया जाएगा। धौलपुर में स्थायी करने की मांग को लेकर बीते 1 महीने से नरेगा तकनीकी कर्मी धरने पर है। महात्मा गांधी नरेगा कार्मिक संघ के बैनर तले धरने पर अब आंदोलनकारियों ने अनशन की शुरुआत कर दी है। करौली में कोविड स्वास्थ्य सहायकों द्वारा नियुक्त के 3 महीने बाद भी मानदेय नहीं मिलने के विरोध में काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया गया। झुंझुनू में पूर्व सैनिक के साथ पुलिस द्वारा मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद भूतपूर्व सैनिकों ने झुंझुनू एसपी प्रदीप मोहन शर्मा को मामले की जांच कराने के लिए ज्ञापन सौंपा।
नोखा उपखंड में विष्णुई समाज के युवाओं ने विष्णुई धर्मशाला के आगे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा का पुतला दहन किया। करौली में दीपावली पर बाजारों में दूषित और मिलावटी खाद्य पदार्थों से बचने के लिए शहरवासियों ने सामूहिक प्रयास शुरू किए, जिसके चलते शहर के सैकड़ों परिवार एकजुट होकर अलग अलग स्थानों पर सामूहिक मिठाई बनवाने का काम कर रहे हैं। श्रीगंगानगर के सादुलशहर कस्बे के महिमा कौशिक ने रीट लेवल 2 विज्ञान वर्ग में 150 में से 141 अंक हासिल किए हैं। परिणाम घोषित होने के बाद महिमा कौशिक के निवास पर बधाई देने वालों का तांता लग गया। बीकानेर की सुरभि पारिक ने रीट लेवल 2 में टॉप किया है। सुरभि ने इस परीक्षा में सर्वाधिक 146 अंक हासिल किए, जिसके बाद सुरभि का पूरा परिवार सफलता का जश्न मना रहा है। कोटा में डेंगू मुक्त राजस्थान अभियान के तहत मंगलवार को चिकित्सा विभाग की 864 टीमों ने 20,528 घरों का सर्वे किया। इस दौरान घरों में लार्वा मिलने पर चिकित्सा विभाग ने 50 मकान मालिकों को नोटिस दिए। कोटा में रेल यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेल प्रशासन ने गोरखपुर वलसाड गोरखपुर के बीच 2-2 फेरे फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। ये फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन मंडल के कोटा, गंगापुर सिटी और भरतपुर रेलवे स्टेशनों पर भी रुकेगी। बीकानेर में स्वास्थ्य विभाग ने शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग और राजस्व विभाग की टीमों ने मिठाई, कोल्ड ड्रिंक, परचून की दुकानों और मावा फैक्ट्री आदि का औचक निरीक्षण किया और सैंपल लिए। प्रदेश में इस बार ग्रीन दिवाली मनाई जाएगी। प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने सभी जिला कलेक्टर को निर्देश दिए कि पटाखे दिवाली के दिन केवल रात 8 बजे से 10 बजे तक ही जलाए जाएं और जो पटाखे जलाए जाएं वो ग्रीन पटाखे ही हों। प्रदूषण नियंत्रण मंडल 14 शहरों में ध्वनि और वायु प्रदूषण की निगरानी कर रहा है। पिछले साल दिवाली पर 20 से 30% प्रदूषण कम हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वोकल फॉर लोकल के संदेश को आगे बढ़ाने और कुम्हारों की कला को बचाने के लिए कोटा के एक डॉक्टर दुर्गा शंकर सैनी ने अनोखी पहल की है। डॉक्टर कुम्हारों की कला को प्रोत्साहित करने के लिए उनके घरों में जाकर खुद मिट्टी के दीपक बना रहे हैं। कोटा के भाजपा से पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत ने धरियावाद और वल्लभनगर में बीजेपी के हार पर कहा कि उपचुनाव की जिम्मेदारी पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को मिलती तो नतीजे कुछ और होते। चूरू में डेंगू से 5 मरीजों की मौत हो गई, जिसके बाद विधायक के दखल के बाद राज्य के बढ़ते जिला अस्पताल में ब्लड बैंक में एचडीपी सिंगल डोनर प्लेटलेट मशीन शुरू की गई। एक संगीत शिक्षक ने अपने घर में ही रिकॉर्डिंग स्टूडियो बना दिया और अपने पूर्व छात्रों के साथ मिलकर दीपावली के लिए एक वीडियो एल्बम बनाकर जारी किया। भरतपुर में होमगार्ड के 20 जवानों के लिए भर्ती आयोजित की जा रही है, जिसमें 14 पुरुष और 6 महिलाओं के लिए पद रिक्त हैं। इसके लिए कुल 7,402 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। अजमेर पुलिस की स्पेशल टीम और खाद्य विभाग ने आगरा धौलपुर से 2 बसों में आए करीब 4,000 किलो मिलावटी मावे और मिल्क केक बरामद किया। जयपुर में धनतेरस से 5 दिन के दीपोत्सव के पर्व की शुरुआत हो गई है। धनतेरस के दिन बाजारों में खासी रौनक दिखाई दे रही है। टोंक के बाजारों में दीपावली को लेकर उमड़ी भीड़। कोरोना के कारण लंबे समय से बाजारों में रौनक नहीं थी। दीपोत्सव के पहले दिन धनतेरस पर बाजारों में जमकर खरीदारी हुई। खासतौर पर हाल ही में सोने और चांदी के भावों में गिरावट दर्ज होने के बाद लोगों ने जमकर खरीदारी की। धनतेरस के अवसर पर बांसवाड़ा शहर के हाउसिंग बोर्ड स्थित राजकीय आयुर्वेदिक अस्पताल में आरोग्य सप्ताह का समापन किया गया। इस दौरान आयुर्वेद की तमाम विधाओं की जानकारी रोगियों और लोगों को दी गई। जोबनेर पंचायत समिति के आसलपुर में 3 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। प्रतियोगिता में जिला परिषद सदस्य मनोज कुमावत मुख्य अतिथि रहे। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने जयपुर से 4 मोबाइल फूड सेफ्टी लैब वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किए। वैन जोधपुर, अजमेर, कोटा और जयपुर संभाग में भेजी गई है। मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट के रिजल्ट में एक बार फिर कोचिंग नगरी कोटा का दबदबा रहा है। यहाँ कोचिंग कर रहे बांदा के अमन त्रिपाठी ने ऑल इंडिया रैंकिंग में 4था स्थान हासिल किया है। किशोरपुरा मुक्तिधाम में एक व्यक्ति का शव लटका हुआ मिला। मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवा दिया है। दीपावली के पर्व को देखते हुए बाजारों में यातायात व्यवस्था में बदलाव करते हुए मुख्य बाजार में 2 से 4 नवंबर तक नो व्हीकल जोन लागू किया गया है। श्रीडूंगरगढ़ उपखंड में चोरों ने बिजली विभाग के सिंगल फेज के ट्रांसफार्मर को तोड़कर सारे तार उड़ाकर ले गए। देश में लागू नई शिक्षा नीति को सबसे पहले बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी में लागू करते हुए 3 नए कोर्स शुरू करने की घोषणा की। एक मकान में दिन दहाड़े एक मासूम बच्ची के गले पर चाकू रखकर लूट की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को पुलिस ने 50 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया। वातावरण को शुद्ध रखने के लिए बाजारों में दीपावली से पहले इको फ्रेंडली चीजें खरीदने के लिए लोगों में
खासा उत्साह देखा जा रहा है। भरतपुर में महारानी जया कॉलेज में एनसीसी लेफ्टिनेंट ने गवर्नमेंट आईटीआई कॉलेज के लिए भर्ती की, जिसमें 23 पदों के लिए 71 अभ्यर्थियों ने भाग लिया।